प्लीज वीडियो ऑन कर लीजिए। अनिल सर, साई सर, अंकिता दीदी, राजेंद्र सर, धर्मेंद्र गोयल सर, प्लीज वीडियो ऑन कर लीजिए। आज जो अवधेश जी बोले थे कराने के लिए, अवधेश जी आ जाए तो फिर। अंकिता दीदी आप गाड़ी में हैं तो ऑफ कर सकती हैं, मतलब ट्रैवल कर रही हैं। चलिए तो सब प्रेयर करके फिर शुरू करते हैं। होगा नहीं। फर्स्ट प्रेयर। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। सेकंड पे स्टार्ट। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की। Third prayer. Each soul is potentially divine. The goal is to manifest this divinity by controlling nature, external and internal. Do this by work or worship or psychic control or knowledge. By one of these or more of these or all of these. Just be. चलिए अवधेश जी आ गए हैं सर। हाँ ठीक है सर। अच्छा मैं अवधेश जी को स्पॉटलाइट कर रहा हूँ, आप प्लीज बताएं जो है कि आप सर के आपके स्क्रीन पे दिख रहा है सभी लोग? दिख रहा है आपके स्क्रीन पे? एक दो लोग लिख दीजिए। यस सर दिख रहा हूँ सर। हाँ ठीक है बहुत बढ़िया। चलिए सर स्टेप सारे याद ही होगा, उसमें कोई सोच आपको याद हो गया हो, ठीक है। कहीं आप मुझे देख सकते हैं स्क्रीन पे? एक मैं आपके स्क्रीन पे दिख रहा हूँ? नहीं दिखे सर। आप उसमें से जहां जाइए आप मुझे पिन कर लीजिए, पिन वीडियो। मैं आपको स्पॉटलाइट कर रखा हूँ, आप सबकी स्क्रीन पे दिखेंगे। मुझे आप पिन कर दो, मैं आपकी स्क्रीन पे दिखता हूँ। है ऑप्शन वो? डबल पिन करना है सर? हाँ पिन वीडियो दिखेगा, आप तो मुझे सिलेक्ट करेंगे, मेरे वाले में जाइए तो हाँ पिन वीडियो का ऑप्शन है। मैं आपकी स्क्रीन पे दिखूंगा, आप बाकी की स्क्रीन पे दिख रहे हैं, नहीं है? ये पिन वीडियो तो आया नहीं सर अभी। अच्छा कोई बात, चले फिर अगर कुछ गड़बड़ होगा तो मैं आपको बोल दूंगा बस, ठीक है? उतना बस सुनते रहिएगा, कुछ भूलेंगे तो मैं याद दिला दूंगा। चलिए शुरू करें। चलिए सर शुरू करें।
शुरू किया जाए सर? हाँ शुरू करेंगे, बिना बोले बस आप करते रहिए, बाकी लोग फॉलो करेंगे, ठीक है। मैं अनम्यूट कर मतलब म्यूट कर दे रहा हूँ आपको।
अभी वाला एक्सरसाइज हो गया आंख का। हाँ ठीक है, चलिए पहले जीप कर ले, कोई बात नहीं। आई क्या एक्सरसाइज आई? right, up, down. इसके बाद 2 मिनट गुब्बारा बनाएंगे, बैलून। बैलून बैलून बनाएंगे 2 मिनट। Balloon, balloon, sir. रिलैक्स। चलें सर आगे। And press करेंगे. Down. बिना बोले करिएगा सर, बोलना नहीं, ठीक है? आप करते जाइए, लाइन से 2 लोग देख के करेंगे।
हैंड प्रेस सर, हैंड प्रेस, शोल्डर प्रेस, हैंड प्रेस आ गया सर, यस। आप स्ट्रेस, नाभि का किस्सा जी, नाभि का, नेवल पॉइंट्स, यस। स्पाइनल ट्विस्ट, स्पाइनल ट्विस्ट, स्पाइनल ट्विस्ट, यस।
फोर काउंट, फोर काउंट सर, फोर काउंट एक्सरसाइज। अब सर थोड़ा सा स्क्रीन झुका लीजिए तब, हाँ ये कर लीजिए, ये कर लीजिए, कर लीजिए वाला, यस। रिलैक्स। अब इसके बाद थोड़ा स्क्रीन झुका के करिए सर, आपका फुल स्क्रीन झुका लीजिए थोड़ा सा। आप जब लेटे तो आपका फुल बॉडी दिखना चाहिए, ऐसा कर लीजिए। हाँ आप सही है, बस आप शुरू करें सर। नेक्स्ट शशांक आसन, चलिए शुरू करें।
अवधेश सर हेड को और पास ले जाइए, घुटने के पास और पास ले जाइए। हाँ, और हिप को उठाइए पीछे से, जोर से थोड़ा उठाइए। हाँ ठीक है, जितना उठ सके जबरदस्ती। हाँ देखिए, ठीक। ना नौकासन सर।
विष्णु पोस्चर सर, विष्णु पोस्चर, विष्णु पोस्चर साइड वाइज। नेक्स्ट सर, लेग टच ऑपोजिट हैंड, लेग टच ऑपोजिट हैंड, फिर सर्पासन, लेग टच ऑपोजिट हैंड, फिर सर्पासन, तब ये है सर सांकासन।
2 मिनट शवासन में रिलैक्स, शवासन में 2 मिनट रिलैक्स। बाएं तरफ घूम के दोनों हाथों सारे से धीरे धीरे घुमाएं। बहुत बढ़िया सर, धन्यवाद, बहुत अच्छे से। अब लाफिंग वाला एक्सरसाइज कर लेंगे, लाफिंग का एक्टिविटी। मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूँ, लाफिंग वाला एक्टिविटी कर लेंगे, फिर कुछ बात करके फिर क्लास में करेंगे। चला गया चला with apart and arms down. Slowly raise the arms out to the side. Slowly raise arms to the side until they are parallel to the floor. Then return to the arms. ये ऐसे वाला कुछ करेंगे सब. Exercise while bending. Same exercise. चाहे तुम ऐसे वाला करो या ऐसे झुक के करो. एक किया और वो किया दोनों
लिखा है perform this same exercise while bending at the hips to 145 degree angle. Keep the back straight and lift the arms straight up towards the sky, not back behind you. ठीक है? Shoulder blades together. और ये वाला जो है वो खड़े पर ऐसे मत रिलैक्स सभी को। और अजय सर बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बढ़िया कराया आपने, बहुत अच्छे से एकदम परफेक्ट। ऐसे धीरे धीरे सब लोग परफेक्ट हो जाएंगे। और वो बिना बोलने कराने का उद्देश्य है, कभी आपको अकेले करना पड़ेगा, अकेले तो आप बोलेंगे नहीं, आप अपना प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो इसलिए बिना बोले कराने की प्रैक्टिस डालनी, कुछ भी नहीं बोलना है, सामने वाले देखें और करें, ऐसा धीरे धीरे हो जाएगा। तो ये सबका लाइन से नंबर आएगा। अच्छा, कल सभी लोगों ने क्रियाएं देख ली हैं। क्रियाओं में मुझे लग रहा है किसी कोई डाउट है? कल देखे, कल पहली बार हुआ कि एक साथ सारी क्रियाएं देश योग में हुई हैं, इसके पहले कभी नहीं हुआ है। हालांकि इसका पूरा श्रेय जाता है लेवल 3 वालों को, जिन्होंने बोला कि हमें देखना है क्रिया। तो कल पहली बार ये चीज हुआ है। अब आप लोगों का मंडे से, कल तो छुट्टी रहेगा, मंडे से चक्र की क्लास चलेगी, डिस्कशन है उसका। और लेवल 5 वालों का एक चीज शुरू हो रहा है, वो एकदम, वो भी देश योग में पहली बार नया चल रहा है। फास्ट जिसको कहते हैं, व्रत रहना। व्रत रहने का एक डिफिनीशन है, जिसको हम लोग ये व्रत रहते हैं, ये व्रत है नहीं, एक दिन व्रत रह लेते हैं ऐसे, ये व्रत नहीं। व्रत जो सही में है वो 7 डेज का मिनिमम फास्ट होता है, 7 दिन का। तो लेवल 5 वाले स्टूडेंट जो है वो सब व्रत करने को तैयार हैं, सर हम 7 दिन करेंगे। वो एक दूसरे स्टेज पे है सब कुछ, ठीक है। तो लेवल 5 में मंडे से व्रत शुरू होगा 7 डेज का। मैं भी 7 दिन पूरा फास्ट रखूंगा। और वो क्लास आज शाम को होगी, उनको व्रत के बारे में बताया जाएगा, व्रत क्या है, कैसे किया जाता है, सारी वो मंडे से डिसाइड किया, हाँ सर हम करेंगे, जो भी आप कब बताएंगे वो किया जाएगा। तो मेरा उद्देश्य बताने का उद्देश्य, मंडे से मैं खुद एक्सरसाइज नहीं करूंगा, मंडे से आप लोगों को टाइम बताऊंगा, आप लोग आएंगे करेंगे। मेरा उसमें ज्यादा फोकस रहेगा 6 दिन में चक्र का डिस्कशन आपका कंप्लीट कर दूं। अगर आप में से कोई वो फास्ट करने को तैयार है, जो टेक्निकल सही जिसको नेचुरोपैथी या आयुर्वेद तो नहीं जानता, नेचुरोपैथी में उसी चीज को फास्ट बोला गया, फास्ट रहना है। तो 1 दिन का फास्ट बेसिकली रखेंगे। 1 दिन का मतलब 7 दिन होता है, ठीक है। 1 दिन मतलब 7 दिन बहुत कठिन प्रक्रिया है, वो आसान नहीं है। आप लोग लेवल 5 में चलेंगे तो बताऊंगा। मैं भी पहली बार रखूंगा, थ्योरी बहुत जानता हूँ, कभी ऐसा ग्रुप नहीं मिला जैसे अभी मिल रहा है, तो मैं भी रखना ही चाहता हूँ। तो मैं भी मंडे से 7 डेज रहूंगा फास्ट में, यानी 7 दिन तक। हाँ, ये अगर किसी को ज्वाइन करना हो तो आप कर सकते हैं। देखिए रणजीत सर लिख रहे हैं मैं ज्वाइन करना चाह रहा हूँ, लेकिन है थोड़ा टफ। मेरा सलाह ये है कि अगर ज्वाइन करना करिए, आपको लगता है मेरा 2 दिन बाद नहीं हो पा रहा, छोड़ दीजिएगा। इसके पहले एक बार मैंने अकेले में ट्राई किया था,
2 दिन बाद मेरी हालत वो गड़बड़ हो गई, तो मैंने लेकिन जान रहा हूँ ग्रुप में हो जाएगा, ग्रुप में चीजें हो जाएंगे आराम से। 7 दिन बिल्कुल लिक्विड डाइट पर रहना है, 7 दिन कोई भी सॉलिड चीज नहीं लेना है, उसमें मेन ये जान लिए 7 दिन एकदम लिक्विड डाइट, प्योर लिक्विड डाइट। फ्रूट जूस वगैरह सब लेना, फ्रूट जूस सूप वगैरह लेना है। तो आप लोगों में जो अगर ज्वाइन करना चाहे तो आज शाम की क्लास है, मैं उसको बता दूंगा, और जो नहीं करना चाहे तो बहुत परेशान नहीं होना, जब आप लेवल 5 पहुंचेंगे तो आपका वहां हो जाएगा। आपका भी कभी रखूंगा ऐसे। लेवल 5 तो ऐसा तो है नहीं, वो लेवल 5 की क्लास की कोई ड्यूरेशन नहीं है, वो जब तक आप जीवित रहेंगे, जब तक मैं जीवित रहूंगा तब तक लेवल 5 चलने वाला है। वहाँ ऐसी ऐसी चीजें डिस्कस होती है, वो एक दिन नहीं कैसे मैंने डिस्कस कर दिया। यहाँ तो लेवल 3 जो है आपको डिस्कस किया, खत्म हो गया 2 महीने में। लेवल 4 में क्रियाएं हैं, कल एक दिन में कराया, 1 महीने में आपका भी हो जाएगा। लेकिन लेवल 5 का जो डिस्कशन है वो आसान नहीं है, वो ऐसे धीरे 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 चलता रहेगा। वो बता रहा हूँ जब तक वो लोग जीवित रहेंगे लेवल 5 वाले, जब तक मैं जीवित रहूंगा तब तक वो लेवल 5 क्लासेस चलने वाली, कोई उसका एंड नहीं है, और छोर नहीं जो वहाँ चीजें डिस्कस हो रही हैं या जो चीजें चलेंगी वहाँ पे। तो मेरा कहने का मतलब जो लोग फास्ट अगर करना चाहे 7 डेज का, तो आज शाम की क्लास का तब मैं लेवल 4 पे की लिंक पे क्लास कर लूंगा। लेवल 5 वाले यहाँ पे आ जाएंगे, आपको जानबूझ के लेवल 5 का लिंक नहीं दिया जाता, तो हमेशा ऊपर वालों को नीचे लाया जाता है। जैसे आपकी कल देख का क्लास लेवल 3 पे ले चले, अब लेवल 3 वालों को 4 पे नहीं लाने, वो यहाँ घुसाएंगे, फिर वो उल्टा सीधा करेंगे। इस तो ठीक है, इसीलिए अगर ऐसा है शाम को क्लास होगी 8 बजे से, तो मैं अगर 2-4-5 लोग जो भी आप ज्वाइन करना चाहें तो आज उनकी लेवल 5 वालों क्लास लेवल 4 के लिंक पे होगी। तो आप लोग नहीं करना है तो भी देख लीजिए फास्ट किसको कहते हैं, योग में फास्ट किस चीज को कहते हैं, व्रत रहना किसका क्या मतलब है। वो जो आप एकादशी और वो एक दिन वाला व्रत रहते हैं वो कोई व्रत है नहीं है, चलो थोड़ा छाया मात्र है कह सकते हैं, वो एक छाया है कि हाँ थोड़ा सा फील कर लिया। सही फास्ट किसको कहते हैं, वो लेवल 5 वाले बन करने जा रहे हैं। तो उसमें क्या होगा कि मैं तो अगर वो क्लास आज होती है तो मंडे से फास्ट शुरू हो जाएगा, कल संडे छुट्टी रहेगा, तो मंडे से एक्सरसाइज बहुत कम मैं करूंगा। जो लोग फास्ट करेंगे वो भी एक्सरसाइज ना करें, ठीक है। मंडे को ऑटोमेटिक बहुत दूसरे लेवल का एनर्जी होगा वो। उसमें क्या करना है, मंडे से फिर या मैं सिर्फ प्रॉपर डिस्कशन रखूँ या आप लोगों को कुछ प्राणायाम सिखा दूं, मतलब आप भी बैठे रहे, मुझे बोलना ना पड़े। मैं भी चाह रहा हूँ मुझे कम से कम बोलना पड़े, मैं अपना ये कहना चाह रहा हूँ। मैं भी खाऊंगा पीऊंगा नहीं तो मैं ऐसे 1 घंटे बोलता रहूंगा, मैं देख रोज डेली 4-5 घंटे बोलता रहता हूँ। आपका क्लास हुआ, इसके बाद अभी वो वाली क्लास होगी लेवल 3, फिर कोरोना वाली क्लास, फिर इवनिंग में गुरुकुल, तो ऐसे 5 क्लास होती है, रोज मैं 5 घंटे से बोलता हूँ। लेकिन तब शायद बोलना इतना संभव नहीं रहेगा अगले 7 दिनों के लिए। तो अगले 7 दिन हम ये कर सकते हैं कि ये अभ्यास जो रेगुलर चल रहा है प्रैक्टिस, ये वाला सिंपल एक व्यक्ति आए कोई कराए, आप लोग करिए। और जो लोग फास्ट ज्वाइन करना चाह रहे हैं फास्ट ज्वाइन करें। तो अगले 7 दिन थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो सकता है क्लास को लेकर, क्योंकि मैं भी वो फास्ट रखना चाहता हूँ, मैं भी थ्योरी बहुत दिन से जान रहा हूँ। अब ऐसा 3 साल में ऐसा नहीं सर, अब हो गया वो 100 का, अच्छा वो ले लिया, 500 का लाइसेंस ले लिया सर, कल ही हुआ है फाइनल। वो वाली कल जैसे सुबह एक्सपीरियंस मिला तो कल देख लिया, शाम को फिर सोबू जी ने 500 का लाइसेंस ले लिया। अब 500 लोग जूम में ज्वाइन कर सकते हैं। कल बहुत सारे लोग क्लास नहीं ज्वाइन कर पाए, मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा सर। तो आपको तो जरूरत नहीं, इन लोगों के लिए लेवल 4 वालों के लिए जरूरत है, आपका सब जानते हैं वो सब क्रिया। अच्छा लेकिन आप वो वस्त्रधौती नहीं किए ना सर, कल मीना सर किए हैं, मीना सर वस्त्रधौती एकदम कर लिए बढ़िया से। मैं रिकॉर्डिंग आज अपलोड कर दूंगा सर, टाइम नहीं मिल रहा उस अपलोड करने का। ठीक है, तो मेरा उद्देश्य समझ गया। अगले 7 दिन का क्या उद्देश्य है, अगले 7 दिन जो लोग आप में से फास्ट रखना चाहें उस क्लास को ज्वाइन करें। क्लास लेवल 4 के लिंक पे होगी, आप लोग सुन लीजिए। नहीं 7 दिन कर सकते, मैं 2 दिन करूंगा, मैं 1 दिन करूंगा। 1 दिन तो ऐसे फास्ट रखते हैं आप। अभी दंड धौती क्रिया होगी, दंड धौती लेकिन फास्ट रखा जाता है, जो कल हुआ है। जैसे कल मैं आप लोगों को दंड धौती कराया था, परसों फास्ट था, परसों मैंने दोपहर के बाद कुछ नहीं खाया, दोपहर बाद कोई भी सॉलिड चीज नहीं खाया था। बाकी लोग जो है दिन भर फास्ट थे। तो दंड धौती या वध धौती क्रिया में 1-1 दिन का फास्ट रखना होता, तब वो क्रियाएं होती। तो जैसे मैं कह रहा हूँ कि अब जो लोग ज्वाइन करना चाहे, जैसे रणजय सर हो गए, प्रमिला दीदी हो गई 2, और गौतम ऋषि सर हो गए 3 लोग हैं। तो आप उनसे 3 लोग ज्वाइन करना चाहे तो कोई बात नहीं, 3 लोग ज्वाइन करिए और जहां तक कर सकते, जरूरी नहीं कि आप 7 दिन करें। हो सकता है मैं ही क्लास ले रहा हूँ, मैं ही नहीं कर पाऊँ, मैं भी आज तक किया नहीं, वो मेरे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा। इसके पहले एक बार मैंने शुरू किया था, लेकिन मेरी 2 दिन में हालत गड़बड़ हो गई। ग्रुप नहीं था, अकेले शुरू करने में वो जोश रहता नहीं, ग्रुप में सब कुछ हो जाता है। मैं भी तो जो भी लोग लिखना चाहें आप ग्रुप में
वहाँ लिख दीजिएगा, तो उसका एक प्रॉपर हम रिकॉर्ड बना लेंगे कौन कौन लोग फास्ट करेंगे। और जो लोग अंडर वेट हो, मेरा सलाह है वो लोग फास्ट न करें। इस एक वीक में आपका वजन 3-4 किलो कम हो जाने वाला है, लेकिन एनर्जी कम से कम 10 गुना बढ़ने वाली, ये भी सही बात है। वजन कम होगा, जैसे आप लोग पहले देखिए सॉलिड खाना खाते थे, अंडा, मीट, मांस, मछली, समोसा, पकौड़ी पकौड़ा खाते थे, उससे फल पे आया तो एनर्जी तो बढ़ा ना। खाना आपने लाइट खाया लेकिन एनर्जी बढ़ गया। अब थोड़ा और लाइट खाने की तरफ चल रहे हैं। अब हम ऐसा नहीं खाना नहीं खाने चाह रहे हैं, अब हम और लाइट खाना खाने चल रहे हैं और एनर्जी और बढ़ेगा। ठीक है, तो हाँ बोले दिनेश सर। सर मैं लेवल 3 में हूँ, पर मैं ये लेवल 4 ज्वाइन कर रखा है जैसे, तो मैं भी देखना चाहता हूँ। आप लेवल 3 नहीं सर, अभी बहुत सारा चीज आप नहीं जानते हैं। ठीक है, अभी चूंकि आप वो शुरू में समझ रहा वो 15 दिन वाले बैच में आप आ गए थे ना, जो 15 दिन से एक्सरसाइज सिखाई गई, तो आप Yes, लेवल 3 ज्वाइन करिए मेरे हिसाब से। अभी रनिंग जब तक लेवल 3 की डिस्कशन कंप्लीट है आपको ये समझ नहीं आएगा। ठीक। लेवल 5 वालों तो इस समय उनको चाहे जो करा दीजिए, वो एकदम तैयार है, वो सब जान चुके हैं, तमाम चीजें उनकी कर्मयोग की क्लासेस हो चुकी हैं। ठीक है, तो वो एक दूसरा स्तर है लेवल 5 वालों का, वो कुछ भी कर सकते हैं। वो मैं उनको मतलब बता दी, कुछ भी करा दीजिए, वो हर चीज जैसे वो मौत का डर निकल चुका है, ये मैं गारंटी साथ देता हूँ। लेवल 5 के किसी भी स्टूडेंट के अंदर मौत का डर इस समय नहीं है, तो कोई टेंशन नहीं, हम ट्राई करेंगे, ये एक फीलिंग आ जाती है, हाँ देखते हैं आगे क्या है, देखते हैं आगे क्या है। तो आज मैं इवनिंग की क्लास 8 बजे होगी, और मैंने बता दिया अगर मंडे शुरू करें तो आप लोग क्लास एक वीक के लिए डिस्टर्ब हो सकता है। कुछ डिस्टर्ब किस तरह का एक्सरसाइज होता है, मैं न करूं तो कोई किसी मान लीजिए इस समय देखा जाए 43 लोग हैं, 35 लोग तो आपके लेवल 4 वाले इसमें हैं। लेवल 4 में सकता है 8 लोग सपोज करिए वो करते हैं क्लास, तो 25 लोग तो अभ्यास करेंगे ना, ये प्रैक्टिस वाला। तो उसमें मैं किसी को म्यूट कर दूंगा, आप अपना अभ्यास करते रहिए, एक कोई स्क्रीन पर रहेगा, बाकी लोग अभ्यास करते रहे। मैं उस दौरान शांत बैठा रहूंगा, मैं कुछ बोलूंगा नहीं, मैं अपना प्राणायाम वगैरह करूंगा, या बीच बीच में गलत हुआ तो बोल दूंगा, मैं खुद बहुत ज्यादा करूंगा नहीं। और ये एक चीज हो सकता है। दूसरा, अगर मेरी मान लीजिए सब कुछ सही रहा तो ये भी कर सकता हूँ कि आप बिल्कुल लोग कुछ ना करें, मैं चक्र का डिस्कशन कंटिन्यू करूँ, लेकिन वो डिपेंड करता है, बोलने में एग्जर्शन तो होता है, बोलूंगा तो एग्जर्शन होगा उस चीज का। क्लियर है 7 डेज का? तो बोलने में सिर्फ गुरुकुल वाली क्लास नहीं रोकूंगा, उसमें जो बोलना होगा मैं बोलूंगा, और मैं सभी क्लासेस में बोलना थोड़ा बंद करना चाह रहा हूँ। तो मंडे से आज शाम को क्लास होगी। अब आप लोग कोई डाउट हो तो प्लीज फिंगर रेज करें, मैं अनम्यूट कर देता हूँ लोग 5 मिनट के लिए। कोई डाउट क्लियर हो गया? ठीक है, किसी कुछ पूछना है? क्रिया वगैरह सब कल दिखा दिया था, तो क्रिया और वो अगले वीक से नेक्स्ट वीक पूरा फास्ट वाला, उसके अगले वीक से आपका फिर क्रिया शुरू हो जाएगा। क्रिया मतलब सूत्र नीति, सबसे पहली क्रिया सूत्र नीति होगी। जल नीति हो चुका है, नयन नीति हो चुका है, फिर सूत्र नीति होगा। नयन नीति से अंकिता दी का नहीं, मैं करा दूंगा, ठीक है? 5 मिनट का है, कुछ है नहीं। देखा दीदी? ओके। हाँ मेरा नयन नीति छूट गया, मैं भेज दूंगा। 2 दिन बच्चों ने वीडियो बना के भेजा, बच्चों का वीडियो 5 साल के बच्चे भेजे, वो करके दिखाया, देखिए वैसे करते हैं नयन नीति, आप देखेंगे तुरंत सीख जाएंगे, कुछ है ही नहीं इसमें। तो मैं आज वो वीडियो डाल दूंगा ग्रुप में, ठीक है? ओके ओके। आप वो वीडियो 5 साल 6 साल बच्चे ने एक नयन नीति का वीडियो बनाया, नयन नीति ऐसे डालो, ये करो, आग डालो, खोलो बंद करो, खोलो। मैं तो कम बोलता हूँ, बच्चा बहुत ज्यादा बोला है। हाँ बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। ठीक है, तो अगले वीक फास्ट वाला रहेगा, उसके वीक से आपका शुरू हो जाएगा सूत्र नीति, यानी अगले मंडे को सूत्र नीति क्रिया होगी। आप लोग जल नीति करते हैं। अब प्रमोद सर, ये डीके मिश्रा से बताया, कल आप कुछ बोलना चाह रहे थे, तो मैंने बोला था कल बोलिएगा। हाँ सर, कल मैं ये बोलने जा रहा था संघ प्रक्षालन का। संघ प्रक्षालन, हाँ बोलिए। एक मिनट। कल मैंने एक संघ प्रक्षालन क्रिया का नाम लिया था, बहुत अच्छी क्रिया है, सभी क्रियाओं में सबसे बेहतर क्रिया है संघ प्रक्षालन, जिसकी मैं थ्योरी जानता हूँ, मैं प्रैक्टिकल किया नहीं। किया किस लिए नहीं बताया था मैंने, कि एक आदमी का सपोर्ट चाहिए, वो मेरे पास ऐसा कोई है नहीं, तो इसलिए मैंने कभी किया नहीं, थ्योरी जानता हूँ। सर मैंने संघ प्रक्षालन, मेरे को एक साधु जी उन्होंने कराए थे, जंगल में ले गए थे, हाँ फॉरेस्ट के रेस्ट हाउस में। वहाँ क्या कि वो गर्म पानी नमक वाला पिलाते हैं, और बाहर लोटा रख देते हैं कि मतलब गर्म पानी पिए, एक्सरसाइज किए, और उसके बाद लैट्रिन लगती है। वैसे सुबह से लेके क्या कहते हैं 12 बजे तक यही कराते रहे वो, लैट्रिन जाओ आओ, लैट्रिन जाओ आओ, पूरा जैसा पानी पीते थे वैसा सब साफ निकलने लगा। हाँ सही बात। तो हाँ, उसके बाद फिर उन्होंने खिचड़ी बनाई, बिल्कुल घी, शुद्ध घी वाली। और खिचड़ी बनाया, उसमें नमक बिल्कुल नहीं था। वही बिना नमक की खिचड़ी खाई जाती है।
प्यारी नमक का पानी पिलाया और उसमें बिल्कुल, और जब खिचड़ी खा लिया उसके बाद फिर पानी उन्होंने पीने नहीं दिए। जब उसका हाँ। प्यास इतनी लगती थी मगर बोले कि 2 घंटे कोई पानी नहीं पिए। हाँ सही बात है। तो ये तो मैं किया था। तो मैं उसके बाद ये मैं अब जो बता था कि एक 60 में मेरे को पता चला, ये एकादशी, आज भी एकादशी है। हाँ तो एकादशी का व्रत, हाँ एकादशी का व्रत का वैसे नियम है कि इसको मतलब निर्जला लेना चाहिए, निर्जला, बगैर जल के। हाँ हाँ तो हमको एक मैंने बताया कि एक मैं निर्जला व्रत रहा था, तो सुबह 6 बजे से सूर्योदय हो रहा मान लीजिए, तो सुबह 5 बजे उठ के मैंने 3-4 गिलास पानी पिया, खूब भर पेट पानी पी लिया, मतलब हाँ क्योंकि दिन भर तो पीना ही मेरे को। हाँ। तो सुबह भर पेट 2-3 लीटर जितना भी बना से पूरा पानी पी लिया, और सुबह 6 बजे से दूसरे दिन के सुबह 6 बजे तक हाँ बिल्कुल पानी नहीं पिया, निर्जला रहा। हाँ हाँ और फिर दूसरे दिन का जब फिर सूर्योदय हो गया तो फिर मैंने एक गर्म पानी किया 2-3 लीटर, हाँ। और उसमें नमक डाला और नींबू डाला। अच्छा ठीक है। और उसमें मतलब जितना पानी पी सका पिया। हाँ हाँ। और उसके बाद इतना गजब चमत्कार हुआ कि जो संघ प्रक्षालन ऑटोमेटिक हो गया। हाँ हाँ अपने आप हो गया। हाँ ऑटोमेटिक, मतलब। तो ये आपने कहीं सीखा या आपने बस हो गया इसलिए बता रहे, किसी ने बताया आपको? हाँ मेरे को बताया थे कि मतलब एक दिन निर्जला रहो फिर उसके दिन नींबू और पानी पी लो बस इससे। नींबू नमक का गर्म पानी, गुनगुना पानी जितना पी सकते हो तब पियो। हाँ उसके बाद आप लैट्रिन जाएंगे तो बिल्कुल संघ प्रक्षालन जैसा होगा, मगर इसमें एक ही बार होता है। हाँ। संघ प्रक्षालन में कई बार होता है, इसमें एक ही बार में मगर पेट काफी साफ हो जाता है। अच्छा अच्छा देखिए, संघ प्रचालन क्रिया चूंकि सब जो किए हैं, संघ प्रचालन क्रिया का खास बात यह है सबसे उसका शुद्धता। कैसे कहा जाता है, संघ प्रचालन में जो पानी पिएंगे, पानी पीते हैं, कुछ एक्सरसाइज वगैरह करते हैं और फिर वो पानी एनस से निकलता है। शुरू में पानी पीते हैं पीला पीला निकलता है, गंदगी लेके निकलता है, बाद में इतना साफ निकलता है कि जो पानी पिएंगे उतना ही शुद्ध एनस से निकलता है। लोग उसको पीते भी हैं, उसी पानी को पी भी सकते हैं, इतना शुद्ध एनस से निकलता है। तो मुंह से लेके एनस तक का डाइजेस्टिव सिस्टम इतना क्लीन हो जाता है, कहीं कुछ गंदगी बचता ही नहीं। तो पानी निकला एनस से लिए फिर पीजिए आप, कोई दिक्कत की बात नहीं, उतना ही स्वच्छ रहता है। यानी अपनी पूरी ये क्या कहते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को एकदम जो एलिमेंट क्या देखिए उसका मैं नाम एलिमेंट्री ट्रैक्ट बोलते हैं, आप पूरा एकदम से क्लीन कर देंगे। तो संप्रचार में कभी डिस्कस कर दूंगा, मैं थ्योरी जानता हूँ, लेकिन उसका यही सर जो बता रहे हैं सर कि खिचड़ी उसको में खाना है, सोना नहीं है, उसका कोई आपको जगाने वाला, अगर सो गए तो उसका नुकसान बहुत ज्यादा हो जाता है। फायदे बुझा तो ऐसा ना हो, इसीलिए मैं कभी अकेले में नहीं किया कि कोई मुझे जगाने वाला हो, कोई खिचड़ी देने वाला हो, वो सब सपोर्ट नहीं। और उसमें थोड़ा नेकेड बॉडी भी रहना पड़ता है, मतलब नेकेड बॉडी करने में आसानी होगा। तो मैं अपने महाराज जी बहुत बात करता रहा सिखाइए सिखाइए, वो कराइए, बोले नहीं हम इंडोर पेशेंट लेना बंद कर दिए ठीक है। तो हम जिस संघ प्रचार सिखाना मतलब इंडोर पेशेंट हो गया, आयुर्वेद के लिए नेचुरोपैथी के पेशेंट हो गए, है कि नहीं सर? पहले सर जी सर जो पेशेंट जो पेशेंट होगा उसको इंडोर में करा के फिर इंडोर। हाँ, तो वो मैं कभी डिस्कस कर दूंगा। एक बार बहुत पहले मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी वाली क्लास में डिस्कस किया था, तो मैं तो खुद नहीं किया, लेकिन कुछ लोग जाके करके आए, बताया हाँ सर एकदम किया हमने। 2-3 लोग लौट के आए थे, बताया कि जो आपने बताया था हमने कर भी लिया। मैं खुद अभी तक संघ प्रचार नहीं किया, मैं भी ढूंढ रहा हूँ कभी कोई मौका मिला सीखने का, प्रैक्टिकल करने का, तो मैं भी करना चाहता हूँ। हाँ देखिए दिनेश, संघ प्रचालन टीम का काम है, संघ प्रचालन अकेले नहीं करना चाहिए, कभी भी अकेले मत करिए। 2-3 लोग आपके साथ रहे, मतलब उसमें आप सो गए, कोई आपको जगाने वाला होना चाहिए। ग्रुप में ही संघ प्रचालन करना चाहिए। ग्रुप में मतलब कि कम से कम एक एक कमरे में तमाम भाई, उसमें होता है कि लैट्रिन जो है, जो टॉयलेट है आपके पास है, उसमें पानी पीते हैं, लैट्रिन जाना, पानी पिए लैट्रिन, इतना जाते रहते हैं कि बाद में लैट्रिन से एकदम स्वच्छ पानी जैसा पिएंगे वैसा ही निकलेगा। और उसमें वजन इतनी तेजी से घटता है, इतनी तेजी से घटता है। मैं चूंकि एक महाराज को जानता हूँ कि उन्होंने एक दिन में एक्सट्रीम, इतना कभी आप लोग बस सुन लीजिए, करना कभी नहीं है, वो तो जो एक्सपेरिमेंट साइंटिस्ट जो लोग हैं वो लोग करते हैं। और महाराज जी भाई ये कहना पुराने साइंटिस्ट ही कहिए, ऐसे लोग एक दिन में 16 बाल्टी पानी पास कर दिया था, मुंह से पी रहे हैं, एनर्जी से निकल रहा 16 बाल्टी पानी। और उसमें इतना थकावट आता है, इतना थकावट आता है, ऐसे चला फिरा नहीं जाता, बिल्कुल आदमी गिर पड़ेगा, ऐसे बेहोश हो गिर पड़ेगा, इतनी थकावट आ जाती है संघ प्रचालन में। अगर किसी ने सही से किया हो तो वो अनुभव होगा, ऐसे खड़े नहीं रह जाएगा, आपको गिर जाएगा। और महाराज जी बोले, जिनके मैं बात कर बोले, सुभाष दिन मेरी इतनी हालत खराब हो गई थी, उनका एक दिन में शायद 12-13 किलो वजन घटा, एक दिन में। संघ प्रचालन में गंदगी इतना भरा रहता है, इतनी सारी टॉक्सिन जब निकलता है ना, लेकिन उनकी बोले मेरी 2 दिन हालत खराब, 2 दिन में से लेटा है, 2 दिन बाद फिर नॉर्मल हो पाए थे। लेकिन उतना मैं सिर्फ सुना रहा हूँ आपको, आपको करना नहीं था।
वो तो भाई वो साइंटिस्ट लोग हो तो एक्सपेरिमेंट कर देखते हैं कि शरीर में कितना पानी पास कर जाता है। उन्होंने 16 बाल्टी पानी पास किया था। जो सही में किया जाता है आप लोग जब बताऊंगा तो 1-2 लीटर, ज्यादा नहीं, 1-2 लीटर किया बस, आराम से पानी पास, 2 लीटर 3 लीटर। हाँ देखिए विनय श्रीवास्तव सर कह रहे हैं मेरा 3 किलो कम हुआ था, वजन कम होता है सर। मैं जिनका बता रहा हूँ 12-13 किलो वजन एक दिन में उड़ गया था। ऐसी क्रिया देखिए, अब कल की क्रिया में जो वो बस धोती वाली क्रिया देखिए, कल मीना सर बोले क्रिया करते मेरा 1 किलो वजन कम हो गया। कल ही इसी क्लास में, आपकी क्लास में ही वो बोले क्रिया करने के बाद मेरा 1 किलो वजन कम हो गया। ऐसे गंदगी बहुत सारा लेके घूम रहे हैं, वो क्रियाओं से गंदगी साफ होता है। ठीक है, तो आज शाम का मैं क्लास का एक बार देख लेता हूँ। मैं लिंक क्या आपके क्लास पे ही लिंक होगा, लेवल 4 पे होगा 8 बजे। ठीक है, तो जो फास्ट वाला क्लास ज्वाइन करना चाहे करें, और जबरदस्ती जो लोग अंडर वेट हैं वो न करें, क्योंकि नेसेसरी 3-4 किलो वजन घट जाएगा, वजन घटेगा नहीं। इसके कुछ भी नहीं खाना, लिक्विड डाइट पे रहना, प्योर लिक्विड डाइट, फल जूस, शिकंजी, नींबू पानी, संतरा पानी, और क्या कहते हैं शहद पानी, शहद नमक, यही सब पे रहना है। तो कौन कितना ट्राई करना तो कोई कर सकते हैं, 1-2 दिन जितना भी रह सकते हैं, रहेंगे तो कुछ बेनिफिट ही होगा। ठीक है, मैं क्लास को एंड करता हूँ, लेवल 3 शुरू करता हूँ। अब जो कुछ डाउट होगा हम कल पूछेंगे। हाँ प्रणव दीदी आप करेंगे, ठीक है ना, आप कर लीजिए, अच्छा आपको बेनिफिट मिलेगा। जो कमर दर्द वगैरह है, जिनका कोई क्रोनिक डिजीज हो, मैं उनको कह रहा हूँ, कोई ऐसी समस्या हो कि 10 साल से ठीक ही नहीं हो रहा है, सात्विक आहार ले लिया वो भी नहीं ठीक हुआ, वो लोग ट्राई करके देखें, उनको आराम मिल जाएगा। ये मैं उसकी थ्योरीज कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल मुझे नहीं है। लेकिन ऐसी कोई समस्या जो आपका सात्विक आहार से भी नहीं हुआ है, सात्विक विचारों का भी क्लास हो गया, अभी कुछ लग रहा है यार कुछ बचा है, कुछ खत्म नहीं हुआ, एक बार ये वाली फिर फास्टिंग वाला करके देखिए। ठीक है, तो निश्चित रूप से बेनिफिट आएगा। चलिए क्लास को एंड करो। नमस्ते, सभी का दिन शुभ, जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण।